धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के काजीपुरा गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान पथराव में बुजुर्ग दंपति समेत दोनों पक्षों के 3 जन घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था दोनों पक्षों में। पुलिस ने बताया, काजीपुरा गांव के पप्पू निरोती पक्ष में कई दिनों से विवाद चल रहा था। देर रात दोनों पक्षों में हुए पथराव में 3 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया। झगड़े में पप्पू पुत्र जौहरी, ईश्वरी देवी पत्नी पप्पू, धारा पुत्र निरोती घायल हुए हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। हमको तो वे काम कर रहे थे, वहाँ से आए न्यो करे पसीना आते वे बाहर से उड़ गए, तसला दफ्तर के न्यो करे वे दूसरे थे क्या बिन सोनी का मनते कह रहे हैं। तो बिन अपने भैया बच्चा सब बुला के लठिया लेके जन मुँह पकड़ लो वो चन दिया रहे, तो वे सब पकड़ लो। मैं आगे सो ईंट रोरा मतलब दूसरे पड़ोसी ने छत्ते पे बिन चढ़ाई के बिन करवाएंगे, बिन की बहुत चांद फट गई है, पापा ने चांद फट गई गैर वो सट रहे वो सा अब दूसरा धनी फुटबाल से यहाँ पे लड़ाई करवाने आया था, पर हम बोले नहीं थे, इसलिए वो सुबह अचक भाग गया। आपका नाम? मेरा नाम बबीता है। धौलपुर में ब्राह्मण समाज द्वारा राज्यसभा में ब्राह्मण प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने पर राजस्थान की दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियों के निर्णय की सराहना करते हुए ब्राह्मण समाज ने आभार व्यक्त किया। साथ ही आगामी 4 जून को धौलपुर शहर में निकलने जा रही भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा में जिले के समस्त विप्र बंधुओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की। महेंद्र दुबे ने बताया, आगामी 4 जून को निकलने वाली भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा आस्था के साथ साथ ब्राह्मण समाज के गौरव व सम्मान की भी यात्रा है। अतः इस शोभा यात्रा में जिले के सभी विप्र बंधु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इसे ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएं। इस अवसर पर रनीश तिवारी, ओम प्रकाश शर्मा, दीपक दुबे, नरेश शर्मा, कृष्णा उदैनिया आदि विप्र बंधु उपस्थित रहे। बोल परशुराम भगवान की जय। जैसा कि आपको पता है, राज्यसभा सदस्य के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने ब्राह्मण समाज की आवाज को सुनते हुए और ब्राह्मण समाज ने जो अपने अधिकार की आवाज उठाई थी उसको मानते हुए दोनों ही राजस्थान की मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने राज्यसभा के लिए ब्राह्मण प्रत्याशी को नामित किया है, ब्राह्मण प्रत्याशी के लिए घोषणा की है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को मैं धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज को आप दरकिनार नहीं कर सकते और मैं आगे भी उम्मीद करूंगा आप इसी प्रकार ब्राह्मण समाज को राजनीति में नेतृत्व देते रहेंगे। साथ ही मैं धौलपुर जिले के ब्राह्मण समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी 4 जून को धौलपुर शहर में भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है। मैं जिले के एक एक विप्र बंधु से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, 4 जून को भगवान परशुराम की जो शोभा यात्रा धौलपुर शहर में निकल रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाएं, सफल बनाएं। मैं अपने साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, ये शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा वर्ष में एक बार निकलने वाली यात्रा है और ये ब्राह्मण समाज के लिए आस्था के साथ साथ ब्राह्मण समाज के लिए गौरव व सम्मान की यात्रा भी है। अतः मेरा पुनः बारंबार हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हों और इसे सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल भगवान परशुराम महाराज की जय। सरानीखेड़ा के गांव खेड़ा में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर जलने के कारण अधिकांश घरों में हाई वोल्टेज आने से कई इलेक्ट्रिक उपकरण फूंक गए। घटना के बाद लोगों ने बिजली विभाग को सूचना दी, जिसके बाद बिजली विभाग ने बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया। लोगों ने जिला प्रशासन से फूंके हुए ट्रांसफार्मर को ठीक कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार भीषण गर्मी में गुरुवार को गाँव खेड़ा में लगे ट्रांसफार्मर से गर्म तेल निकलने लगा। देखते ही देखते गर्म तेल ने आग पकड़ ली। ट्रांसफार्मर से काला धुआं निकलने लगा। इलाके के लोगों ने बताया, ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण घरों में हाई वोल्टेज करंट डलने लगा, जिसके कारण अधिकांश घरों में बिजली के उपकरण फूंक गए। घर वालों का कहना है, हाई वोल्टेज करंट से उनके घर में हजारों रुपए के सामान का नुकसान हो गया। क्या हो गया? यहाँ सामान फूक गया, टीवी बताते हैं सामान। यहाँ पर डीपी फूक गई और डीपी फूकने के बाद में पूरा करंट आ गया। करंट से पूरा कूलर वूलर, पंखा वंखा और फ्रिज वगैरह सब नष्ट हो गए, सब कुछ बचा ही नहीं है, सब पूरा 4 घरों का सामान पूरा खत्म हो गया है। हाँ। और क्या आग लगी कि क्या हुआ था? हाँ, इसमें आग लगी थी, इसमें डीपी में।
डिब्बी में आग लगने के बाद में सब चारों घरों में पूरा सामान पूरा करंट आ गया, करंट फैल गया, पूरा सब पूरा नष्ट हो गया, सामान पूरा खत्म हो गया। आपका नाम? रामनिवास शर्मा, खेड़ा के ही है? कहाँ के रहने वाले हो? सरानी खेड़ा। गांव सरानी खेड़ा मोहल्ला दमदमा, जिसमें अचानक लाइट वो ट्रांसफार्मर में आग लग गई। उससे मतलब मोहल्ले में कई चारों घरों में लाखों रुपए का नुकसान हो गया, जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखे आदि तो गए हैं। अन्यथा इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। आप क्या चाहते हो? सही कराना। अच्छा, नाम है आपका? ब्रजमोहन शर्मा, खेड़ा के रहने वाले? खेड़ा के हिसाब। एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में जिले की पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। एसपी के निर्देशन में अवैध जुआ, सट्टा, शराब, हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान को मद्देनजर रखते हुए अभियान के दौरान कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए ग्राम सोहा के सरकारी स्कूल के पास से जुआ खेलते हुए बने सिंह पुत्र लाखन सिंह गुर्जर, शिवशंकर पुत्र लज्जाराम गुर्जर, हरेंद्र पुत्र विशाल, मुरारी पुत्र गुलाब गुर्जर, ऋषिकेश पुत्र प्रयाग गुर्जर, सुल्तान पुत्र गुलवी निवासी सोहा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जुआ राशि 2830 रुपये जुआ उपकरण के बरामद कर सफलता अर्जित की। एसपी नारायण टोगस ने बताया, जुआ खेलने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी है। एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में अवैध चंबल बजरी परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सैपऊ थाना प्रभारी परमजीत सिंह मयजाब्ता, आरोपी हुसैन बख्श पुत्र सुल्तान सिंह निवासी गांव रजौरा खुर्द, गोपाल पुत्र पांचिया निवासी काशीराम का डाडाबाड़ी रोड, हरिओम पुत्र अवतार बघेल निवासी हाजीपुर थाना सैपऊ को अलग अलग जगह से मय ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल बजरी से भरी हुई सहित पकड़ने में सफलता हासिल की है। एसपी ने बताया, सैपऊ थाना प्रभारी परमजीत सिंह जाब्ता, एएसआई फतेह सिंह, एएसआई राजेश सिंह मय जाब्ता को दौरान गश्त नाकाबंदी अलग अलग स्थान से क्रमशः सालेपुर मोड़ से दूसरा ट्रैक्टर भी सालेपुर मोड़ से तीसरा ट्रैक्टर पार्वती नदी पुल सैपऊ से पकड़कर मौके पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये सर क्या कार्रवाई है? श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे अवैध चंबल रेता परमिट की कार्रवाई करते हुए अलग अलग टीमों ने 3 लोगों से 3 ट्रैक्टरों को पकड़ने में सफलता हासिल, लेकिन और साथ ही 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस तरह की कार्रवाइयाँ और लगातार जारी हैं। क्या बरामद हुआ है सर? अवैध चंबल से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में पचगांव चौकी के पास प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बजरी तस्कर की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा बजरी तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही तीसरा बजरी तस्कर मौके से फरार। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बजरी तस्कर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक को जब्त कर लिया। आपको बता दें, अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक के बीच धौलपुर भरतपुर हाईवे पर हुए हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है एक युवक, जिसे पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक में हुई भिड़ंत के बाद ट्रैक्टर चला रहे बजरी तस्कर पवन पुत्र चेतराम कुशवाहा निवासी सुअड़ी खेड़ा थाना सैपऊ की मौत होने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। वहीं हादसे में घायल हुए ट्रैक्टर सवार हरिकांत पुत्र सोवरन निवासी जारोली को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि तीसरा बजरी तस्कर विनोद पुत्र कमल मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को हाईवे से हटाकर पचगांव चौकी पर रखवा दिया। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया, बजरी तस्कर ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी लेकर भरतपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आते ट्रक से ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सैपऊ हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्रक में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एक घायल हुआ है। जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और घायल को आगरा रेफर किया जाएगा। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम।
आज एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर शहर में धूलकोट स्थित साई मंदिर की 13वीं वर्षगांठ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य समापन गुरुवार को हो गया। महोत्सव का आखिरी दिन होने के कारण सुबह से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। श्री साई बाबा कल्याण समिति के सचिव जितेंद्र सिंह राजौरिया ने बताया, समारोह के अंतिम दिन की शुरुआत साई मंदिर पर सुबह 5:30 बजे कांकड़ आरती से हुई। इसके बाद साई अभिषेक किया गया, श्रृंगार आरती की गई। श्रृंगार के दौरान साई बाबा की प्रतिमा को दूध, शहद, दही आदि से स्नान कराया गया। इस दौरान समूचे मंदिर परिसर में आसपास मंत्रोच्चारण की ध्वनि से समूचा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। सुबह से ही मंदिर परिसर में साई भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया, जिन्होंने आरती में भाग लिया। प्रसादी वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। प्रसाद के लिए भक्त एवं लोगों की अच्छी खासी भीड़ रही। साई पुजारियों ने साई जीवन पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित साई भक्तों को साई के चरित्र के बारे में बताया। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। मदर चाइल्ड हॉस्पिटल की कैंटीन में लगी आग, लोगों ने सूझबूझ से पाया आग पर काबू। मदर चाइल्ड हॉस्पिटल की कैंटीन में देर रात को अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते बढ़ने लगी। कैंटीन में आग को देख लोगों ने सूझबूझ के साथ बुझाने में जुट गए। करीब 10 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझते ही कैंटीन कर्मियों ने राहत की सांस ली। अगली खबर बसेड़ी से है, जहां क्षेत्र के गांव अतरसुमा में गुरुवार दोपहर को एक छप्परपोश में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से एक बछड़ा जल गया, वहीं एक भैंस झुलस गई। भूसा आदि रखा सामान जलकर खाक हो गया। छप्परपोश में आग को देख ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाड़ी नगर पालिका के फायर कर्मियों ने बताया, उन्हें सूचना मिली देवेंद्र पुत्र फतेह सिंह ठाकुर के छप्परपोश में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया गया। आज गांव बैनपुरा में बाबू सिंह कोहली द्वारा आयोजित कथा व्यास महाराज पंडित रामविलास शास्त्री अलीगढ़ वाले बाड़ी के मुखारविंद से संचालित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ विशाल प्रसादी वितरण भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सुखराम कोहली पूर्व विधायक बसेड़ी, जिला महामंत्री भाजपा धौलपुर राजस्थान, साथ में हरिओम सिंह नाहरपुरा, रघुराज सिंह पुंडीर सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। वहां मौजूद समस्त परिवार स्वरूप जनता जनार्दन का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। वहाँ पर उपस्थित पंच पटेलों द्वारा मुझे जो स्नेह और मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं सभी देवतुल्य पंच पटेलों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जनसंपर्क विधानसभा बसेड़ी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाश चढ़े पुलिस के हथ थे। हरियाणा से 15-15 हजार के इनामी हैं दोनों बदमाश। धौलपुर में वारदात की फिराक में थे। 2 अवैध हथियार बरामद। एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल के नेतृत्व दिहौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के पटौदी जिले के रहने वाले दोनों बदमाशों पर हरियाणा पुलिस के 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित था, जिनके पास से पुलिस ने 315 बोर के 2 अवैध हथियार के साथ 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए गुर्गे संदीप जाट और दिनेश यादव से मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार किए गए दोनों गुर्गे हरियाणा पुलिस से बचने के लिए धौलपुर के पूर्व दिक्कत रामदत्त ठाकुर के पास शरण लेने आए थे। सीओ ने बताया कि थाने के कांस्टेबल पांचेराम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि ढोंड का पूरा गांव के जंगलों में हरियाणा के कुछ बदमाश आए हुए हैं, जिस सूचना पर थाना प्रभारी बीधाराम अम्बेश के साथ पुलिस की एक टीम मौके पर रवाना की गई, जहां पुलिस ने पूर्व दिक्कत रामदत्त ठाकुर के साथ लॉरेंस बिश्नोई के दोनों गुर्गों को हिरासत में ले लिया। सीओ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों गुर्गे हरियाणा पुलिस से बचने के साथ धौलपुर जिले में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आए थे, जिसको लेकर बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। हरियाणा पुलिस की बड़ी दबिश तो बदमाशों ने बदला चलाना। पंजाब में सिंघम मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसना करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते बिश्नोई गैंग के सदस्य अपने अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे संदीप और दीपक भी पुलिस से बचते हुए धौलपुर आए थे,
जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। संदिग्ध व्यक्ति छिपे हुए हैं, उसको लेके थानाधिकारी अपने जाब्ते के साथ वहाँ गया तो कुछ 3 व्यक्ति पुलिस को देख के भागने की प्रयास की, जिसको पुलिस बल के सहयोग से दस्तयाब किया। दस्तयाब करके पूछताछ की तो 2 व्यक्तियों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए। उनको ये पूछताछ करने में पता पड़ा कि एक व्यक्ति राजाखेड़ा का रहने वाला, जिसके खिलाफ पूर्व में भी 30-35 मुकदमे यहाँ और यूपी के अंदर दर्ज है, और दूसरे 2 व्यक्ति जो पटौदी थाना क्षेत्र गुड़गांव के रहने वाले हैं और गुड़गांव के पटौदी थाने में फरवरी के अंदर डबल मर्डर किए हैं और तब से ये फरार चल रहे हैं और पटौदी थाने से इनको 15-15 हज़ार का इनाम ले दिया। आगे से इनकी तफ्तीश चल रही है। कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे बताए जा रहे हैं। अब पूछताछ कर थाने पे लाके इनसे और पूछताछ करने पे पता पड़ा कि ये लॉरेंस और काला जटड़ी गैंग के सदस्य हैं। हत्याकांड को लेकर कोई पूछताछ की जा रही है। उस संबंध में भी हम अलग इनसे सख्ती से पूछताछ कर रहे हैं। अगर उसमें कोई लिंक मिला तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर किस वजह से आते हैं? धौलपुर के अंदर अभी पूछताछ में पता पड़ा कि रामेद जो है वो आनंदपाल गैंग का सदस्य था और उसका भाई मंजीत, उसने इन दोनों को शरण देने के लिए रामेद के पास भेजे थे और ये अभी यहाँ कहीं छुप रहे थे और हो सकता है कहीं और वारदात भी करते।